तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू एक दफा बस। नमस्कार दोस्तों, मछिया आईएएस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए भारत की सामान्य परिचय का एक टॉपिक स्थलीय सीमा को लेकर आया हूं। कल के जो पार्ट 3 था उसमें हमने तटीय सीमा पढ़ी थी। दोस्तों हम चलते हैं भारत की स्थलीय सीमा की ओर। दोस्तों स्थलीय सीमा किसे कहते हैं? स्थलीय सीमा उसे कहा जाता है जो किसी भी जलीय और तट से न लगती हो तथा अंतर्राष्ट्रीय किसी राज्य या किसी देश से लगती हो, उसे हम कहेंगे क्या? स्थलीय सीमा। तो भारत में स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 16 है। दोस्तों कितनी है? 16 है। लेकिन हम अगर अपन बात करें तो इस 2019 से पहले हम पढ़ते थे टोटल मिला के 17। यानी इसका मतलब समझिए दोस्तों कि जहां तटीय सीमा जहां पर स्थलीय सीमा 17 राज्य लगाते थे, अब लगाते हैं 16। इसका मतलब यह है कि यूनियन टेरिटरी 2 यानी आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के कारण अभी आपके टोटल जो स्थलीय सीमा लगाने वाले केंद्र शासित प्रदेश आपके 2 हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करें स्थलीय सीमा की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पूरा ये जम्मू कश्मीर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख वाला पोर्शन है, लद्दाख। और ये आपका गुजरात का यहाँ का एरिया ये कच्छ है, कच्छ का रण ये वाला ना, तो ये गुजरात हो गया, ये राजस्थान हो गया, यहाँ पंजाब हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड दोस्तों, यहाँ पर यूपी, बिहार, सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मिजोरम, और मिजोरम के पश्चात यहाँ देखेंगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ आपका नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर। दोस्तों ये देखने को मिलेंगे आपको राज्य। तो स्थलीय सीमा उस सीमा को कहा जाता है जिसकी सीमा किसी जल और तट से न लगती हुई किसी अन्य देश से लगती हो या अन्य देश के राज्य से लगती हो, उसे स्थलीय सीमा कहा जाता है। स्थलीय सीमा।
दोस्तों इसे कहा जाता है स्थलीय सीमा। ये परिभाषा होगी दोस्तों आपकी। अब स्थलीय सीमा के अंतर्गत कुल कितने राज्य आते हैं? तो स्थलीय सीमा लगाने वाले कुल राज्य 16 स्थलीय सीमा बनाने वाले केंद्र शासित प्रदेश 2 है। टोटल संख्या इनकी 2 है, यानी यूनियन टेरिटरियों की संख्या जो स्थलीय सीमा लगाते हैं उनकी संख्या 2 है, और टोटल राज्यों की संख्या कितनी है? 16 वर्तमान में। तो 16 राज्य अगर हम बात करें, स्थलीय सीमा टोटल कितनी है? तो स्थलीय सीमा आपको देखने को मिलेगी टोटल मिलाकर के 15,200 आपको स्थलीय सीमा, कुल स्थलीय सीमा इतनी है 15,200 है ना। इसके बाद अगर स्थलीय और तटीय सीमा को जोड़ा जाता है, यानी स्थलीय और तटीय सीमा को अगर बोला जाता है कि कुल कितनी है, तो स्थलीय प्लस तटीय अगर सीमा को जोड़ दिया जाता है, सीमा को अगर जोड़ दिया जाता है दोनों को, क्योंकि तटीय सीमा मैंने बताई थी आपको कितना, थर्ड वीडियो में 6100 किलोमीटर। अगर इन दोनों को जोड़ा जाता है तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कितना, तो और ये तो तटीय सीमा थी, केंद्र शासित प्रदेशों की अगर जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है कुल तटीय सीमा? 75, 16.5 या 6 इतनी। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो लगभग में आपकी दोनों की अगर सीमा देखी जाती है, यानी स्थलीय और तटीय सीमा देखी जाती है, तो कितनी होती है? 22,716.16, यानी ये तटीय और स्थलीय दोनों सीमा को जोड़कर बता रहा हूं मैं आपको। तटीय सीमा की और स्थलीय सीमा दोनों को मिलाकर के कितनी होती है आपकी? लगभग 22,716.16 किलोमीटर। ये तो आपकी दोस्तों क्या है। अब 16 राज्य देख लेते हैं दोस्तों। तो 16 राज्यों की अगर हम बात कर लेते हैं, आपका 16वां राज्य, पहला राज्य आपका कौन सा है? गुजरात। गुजरात का कौन सा भाग लगता है? कच्छ का रण। कौन सा लगता है दोस्तों? कच्छ का रण, है ना, कच्छ का रण लगता है। राजस्थान लगता है, तो कच्छ का रण यानी गुजरात 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, पंजाब 3 हो गया, है ना दोस्तों। और फिर अपना देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश आपका 4 हो गया। हिमाचल प्रदेश कुल मिला के कितना है? 4, चौथा है ना स्थलीय सीमा। फिर उत्तराखंड आपका 5वां, यूपी आपका 6वां, बिहार आपका 7वां, सिक्किम 8वां राज्य, है ना दोस्तों। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश 9वां राज्य, और असम आपका 10वां राज्य, है ना। मेघालय आपका 11वां राज्य, है ना। नागालैंड आपका 12वां राज्य, मणिपुर आपका हो गया 13वां राज्य, और मिजोरम हो गया आपका 14वां राज्य, है ना। त्रिपुरा हो गया आपका दोस्तों 15वां राज्य, और पश्चिम बंगाल हो गया आपका 16वां राज्य। टोटल मिला के कितने राज्य हो गए? 16। यानी अब मैं आपको गिनाता चलूंगा। पहला पंजाब का कच्छ का रण, गुजरात का कच्छ का रण, गुजरात फर्स्ट, राजस्थान सेकेंड, पंजाब थर्ड। हम आते हैं मतलब तीसरे पे पहुंच गए अपन, पंजाब। चौथे पे जाते हैं तो हिमाचल प्रदेश, और 5वें पे जाते हैं तो आपका उत्तराखंड, है ना। और है ना उत्तराखंड आपका टोटल मिला के कितने हो गए? 5, यूपी 6, बिहार 7, सिक्किम 8। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश 9वां, उसके नीचे अरुणाचल प्रदेश के नीचे अपन बात करते हैं तो 9वां असम 10, 11वां आपका मेघालय, 12वां आपका पश्चिम बंगाल, है ना। 13वां आपका देखा जाता है तो त्रिपुरा, और 14वां देखा जाता है आपका मिजोरम, और 15वां मणिपुर, और 16वां आपका नागालैंड। यूनियन टेरिटरी कौन से हैं? तो 2019 में 2 यूनियन टेरिटरी बने थे, है ना। पहले ये राज्य था जम्मू कश्मीर,
तो अब ये दो यूनियन टेरिटरी 2019 में बन गए थे, 19-20 के में बने थे, है ना। तो दो यूनियन टेरिटरी, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, है ना, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों ये तो अपनी स्थलीय सीमा के अंतर्गत अपन ने कुछ भारत के संदर्भ में चर्चा करी। अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो आपका राजस्थान। सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, राजस्थान। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटा राज्य जो स्थलीय सीमा बनाता है दोस्तों कितनी है, कौन सा है, सिक्किम है। ये सबसे कम स्थलीय सीमा बनाने वाला राज्य है। हम आते हैं दोस्तों, अब तो भारत से कितने देश जो है, भारत से कितने देश हैं जो स्थलीय सीमा लगाते हैं, तो ऐसे 7 देश हैं दोस्तों। कितने हैं, 7 देश हैं। जैसे समझिए 7 देश, सात देश जो भारत से स्थलीय सीमा लगाते हैं। यहां पर है पाकिस्तान, यहां आपका देखने को मिलेगा अफगानिस्तान, इधर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा चाइना, चीन, इधर चीन के बाद नेपाल के बाद भूटान के बाद इधर आपका लग जाएगा भूटान के बाद यहां पर लग जाएगा दोस्तों आपका म्यांमार, यहां पर दोस्तों लग जाएगा आपका बांग्लादेश। तो टोटल आपके कितने हो गए, 7। गिन लो दोस्तों। पाकिस्तान एक जो भारत से स्थलीय सीमा बनाता है, पाकिस्तान एक पहला, अफगानिस्तान दोस्तों दूसरा, चाइना आपका दोस्तों कितना, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का आपका कौन सा हो गया, नेपाल, 5वें नंबर का हो गया आपका भूटान, ये जो भूटान है, 6वें नंबर का दोस्तों हो गया क्या, बांग्लादेश, और 7वें नंबर का हो गया म्यांमार। टोटल मिलाकर के 7 राज्यों 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत से लगती है ना। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं पाकिस्तान के मामले में, और आपका पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, चाइना हुआ, है ना, और नेपाल, भूटान, है ना, म्यांमार और बांग्लादेश, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कितने राज्य भारत के किस देश से कितनी सीमा लगाते हैं और कितने राज्य को कितनी सीमा लगा रहे हैं दूसरे देशों से। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बात कर रहे हैं। दोस्तों स्थलीय सीमा भारत से लगने वाले देशों की संख्या मैंने टोटल 7 बताई थी। 7 में सबसे पहले पाकिस्तान की हम बात करेंगे। पाकिस्तान आपको यहां पाकिस्तान है ना, ये वही पाकिस्तान है जिससे हम कहते हैं दूध मांगोगे तो चीर देंगे दोस्तों आ जाओ, तो ना तो कश्मीर देंगे ना लद्दाख देंगे, पूरी तरह से चीर देंगे इस्लामाबाद तक। खून की नदियां बहेगी सिंधु नदी तक, सिंधु पूरी खून की बहेगी, हल्के मत ले लेना। कोचिंग छोड़ के पहुंच जाऊंगा इस्लामाबाद में बेटा, ठीक है ना, पढ़ लो आ जाओ। तो पाकिस्तान जो है देख ले, पाकिस्तान निगाह मत उठा लेना, यहाँ का टीचर भी तेरे लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है कभी भी। देखिए पाकिस्तान से कितने भारत के राज्य सीमा लगाते हैं, सीमा रेखा का निर्धारण भी हुआ है। तो सबसे पहले अपन पाकिस्तान की ओर चलते हैं कि भाई पाकिस्तान के भारत के कितने राज्य पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। एक तो हो गया गुजरात, दूसरा आपका राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर,
तो देख लो दोस्तों कितने राज्य लग रहे हैं पाकिस्तान से भारत के। तो समझे, पाकिस्तान की ओर चलते हैं। पाकिस्तान की पहले राजधानी क्या होगी? इस्लामाबाद। इसकी मुद्रा क्या होगी? रुपया। इसके बाद हम बात करते हैं तो टोटल कितने राज्य लगते हैं दोस्तों। राज्य पहले तो सीमा रेखा का निर्धारण देख लें। 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा करती है। कितने किलोमीटर में कुल लंबाई लगाता है, कितने किलोमीटर में है पाकिस्तान भारत से सीमा जोड़ता है? तो 3310 किलोमीटर में इसकी सीमा है जो भारत से लगती है दोस्तों। इसके बाद कितने राज्य की बात, ये सीमा हो गई, कुल सीमा की लंबाई। राज्यों की अगर अपन बात कर लें दोस्तों तो राज्य आपको देखने को मिलेंगे कितने? तो राज्य देखने को मिलेंगे आपको तीन राज्य। कौन कौन से? एक तो गुजरात खुद ही हो गया, गुजरात। दूसरा आपको देखने को मिलेगा पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा? पंजाब। 2 यूनियन टेरिटरी लगती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इससे तो केंद्र शासित प्रदेश 2 लगते हैं, केंद्र शासित प्रदेश 2, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 लगते हैं। अफगानिस्तान की ओर आ जाइए, अफगानिस्तान यहां पर है, अफगानिस्तान दूसरा देश। अफगानिस्तान की हम बात करते हैं तो अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। यहाँ की मुद्रा का नाम अफगानी है, कि मुद्रा का नाम क्या है? अफगानी। सीमा रेखा का निर्धारण, यानी रेखा कौन सी है जिसके द्वारा भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण हुआ है? तो दोस्तों रेखा का नाम अगर अपन बात करें तो डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का निर्धारण करती है ना। इस रेखा का निर्धारण कब हुआ था? ये रेखा कब बनी थी? तो 1896 में बनी थी दोस्तों। कुल सीमा यानी कुल लंबाई भारत के साथ में लगती है, वो कितनी लगती है अफगानिस्तान की? 106 किलोमीटर में। दोस्तों अगर अपन बात करें तो जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत राज्य लगता था पहले, अभी वर्तमान में आपका देखा जाता है तो लद्दाख वाला पार्ट लगेगा, लद्दाख है ना। तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी लगती है, पहले जम्मू कश्मीर लगता था, वर्तमान में अब लद्दाख लगेगा, क्योंकि लद्दाख पूरा ये वाला पार्ट पूरा लद्दाख का हो चुका है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर आ जाएगा, है ना, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, कुल लंबाई 100, सबसे कम भारत से सीमा रेखा इसी की लगती है, सबसे कम सीमा रेखा भारत से, मतलब अफगानिस्तान की ही लगती है सबसे कम। चीन की अपन बात करें तो चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग चीन की राजधानी है और इसकी मुद्रा का नाम रोनमिनमी है, रोनमिनमी है ना, रोनमिनमी इनकी मुद्रा का नाम देखा जाता है। चाइना की अगर अपन बात करें, कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो कुल लंबाई देखी जाती है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर कुल लंबाई देखी जाती है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर देखा जाता है कुल लंबाई ये हो गई आपकी। इसके पश्चात हम देखें
तो ये सीमा रेखा का निर्धारण भारत और चाइना के बीच में जिस रेखा का निर्धारण किया गया है उस रेखा का नाम क्या है? तो रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा है। अब इस रेखा का निर्धारण कब हुआ? तो निर्धारण की समय तिथि यानी समय तिथि की अगर अपन बात करें तो देखा जाता है 1914 में यानी मैकमोहन रेखा 1914 में बनी, ठीक है, जो कि भारत और चाइना की सीमा रेखा का निर्धारण कर रही है। अब अगर हम बात करें तो फिर देखा जाता है चाइना से कितने राज्य लगते हैं। कुल राज्यों की अगर अपन बात कर लेते हैं तो टोटल मिला के आपके कितने हैं अपन बात करें तो देखो जम्मू और कश्मीर दो तो यूनियन टेरिटरी हो गए, जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी हो गए, ये यूनियन टेरिटरी हो गए। उसके बाद यहाँ पर क्या है? एचपी है यानी हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या है? यूके यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद अगर अपन बात करें तो फिर देखा जाता है यहाँ पर क्या है? सिक्किम। सिक्किम, चाइना से सिक्किम लगेगा। सिक्किम के बाद इधर अरुणाचल प्रदेश लग जाएगा। तो राज्य लगेंगे दोस्तों आपके कितने? 4, एचपी, यूके, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और 2 यूनियन टेरिटरी। पहले लगते थे राज्य 5, अब लगते हैं 4, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य के रूप में देखा जाता था, लेकिन अभी क्या है? दोनों यूनियन टेरिटरी हो गए। तो टोटल मिलाकर के कितने राज्य लगेंगे? तो 4 राज्य। पहला आपका यूनियन टेरिटरी कौन सी? लद्दाख। दूसरा आपका कौन सा? जम्मू कश्मीर। 2 तो यूनियन टेरिटरी ये हो गए, ठीक है। अब राज्य देख लेते हैं। एक जम्मू कश्मीर एक हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा उत्तराखंड हो गया, तीसरा सिक्किम हो गया और चौथा अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना दोस्तों। अब आ जाओ आप किसकी तरफ? यहाँ पर दोस्तों क्या है? ये चीन हो गया, ये चीन हो गया। यहाँ क्या है दोस्तों? नेपाल। चलो दोस्तों नेपाल की ओर, नेपाल की ओर अपन चलते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि नेपाल की मुद्रा, नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया है ना। नेपाल की कुल कितनी सीमा है लगती है दोस्तों? तो कुल सीमा की अपन बात कर देते हैं 1751 किलोमीटर में लगती है। कितनी? 1700। कुल सीमा 1751, कुल सीमा 1751। अब कौन कौन से राज्य लग रहे हैं दोस्तों? तो देख लीजिए, एक तो लग जाएगा आपका कौन सा? यूके वाला पार्ट कुछ लग रहा होगा, यूके 1, यूपी यहाँ 2, बिहार यहाँ 3, है ना। और यहां पर आपका सिक्किम ये 4 और आपका देखने को मिलेगा यहां पर पश्चिम बंगाल। टोटल मिलाकर कितने हो गए? 5 राज्य। तो पहला यूके, दूसरा यूपी, तीसरा आपका बिहार, चौथा आपका पश्चिम बंगाल, है ना, और 5वां आपका हो गया देखो 1 2 3 4 यानी यूके, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। टोटल 5 राज्य हो गए। इसके बाद आपको पता होगा यहाँ पर आपका भूटान है। तो दोस्तों भूटान की ओर चलते हैं। भूटान देखने को मिलेगा तो भूटान की मुद्रा का नाम, राजधानी क्या है? राजधानी थिम्पू है। मुद्रा का नाम क्या है? नोंग युत्रम, है ना, नोंग युत्रम इनकी क्या है? भूटान की मुद्रा का नाम है। भूटान से कितने देश लग? पहले सीमा रेखा देख लें दोस्तों। सीमा, कुल सीमा यानी कुल लंबाई इसकी जो सीमा की है वो कितनी है वो देख लेते हैं अपन। तो अपन भूटान की बात करते हैं दोस्तों, तो भूटान की देखने को मिलेगी 699 किलोमीटर। ये क्या है आपकी? ये सीमा रेखा है जो भारत से लगती इतने किलोमीटर में, है ना। अगर अपन बात करें तो भूटान से कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं, तो भूटान से अपन देख लेते हैं दोस्तों। एक तो सिक्किम ही हो गया, तो यहाँ 1 नंबर में राज्य की अपन बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ सिक्किम हो जाएगा, ये सिक्किम हो गया। सिक्किम के बाद आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा इधर आपका असम और अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो असम हो जाएगा, है ना, एक असम, दूसरे नंबर में असम, और फिर दोस्तों हो जाएगा आपका कौन सा? तो असम के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चौथे नंबर में दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा लगी हुई है, यहां तक फैली हुई है। तो सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, 4 राज्य दोस्तों ये हो गए आपके। अब आ जाओ दोस्तों, यहां पर कौन सा राज्य है? यहां पर कौन सा देश है? म्यांमार। कौन सा है?
म्यांमार। म्यांमार देश है। म्यांमार की अगर अपन बात कर लें दोस्तों, तो आपको देखने को मिलेगा कि म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है। पहले मुद्रा की बात करें तो मुद्रा म्यांमार क्यात है, और राजधानी क्या होगी, नाईपियूडो। नाईपियूडो इनकी राजधानी है। अगर हम बात करते हैं तो कुल लंबाई यानी कुल सीमा रेखा, कुल लंबाई देख लो या कुल सीमा देख लो, कुल लंबाई। तो कुल लंबाई के मामले में अपन बात करते हैं तो 1643 किलोमीटर में लगेगी। कितनी लगेगी, 1600 किलोमीटर में। इसके बाद म्यांमार से कौन कौन से राज्य लग रहा है, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहां से सीधे चले आप म्यांमार के लिए। एक तो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा दोस्तों यहाँ नागालैंड है ना, और इधर हो जाएगा आपका मणिपुर, और दोस्तों यहाँ हो गया मिजोरम। तो 4 राज्य इसके हो गए, किसके, म्यांमार के। पहला कौन सा हो गया, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा कौन सा हो गया, नागालैंड। नागालैंड के बाद तीसरा कौन सा हो गया, तो फिर नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद कौन सा हो गया चौथा, मिजोरम। ये आपके 4 राज्य हो गए। अब आ जाओ दोस्तों, अगर हम बात करें तो फिर अपना लास्ट आता है बांग्लादेश। यहां लिखा है, यहां एक देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिससे भारत की सीमा सबसे ज्यादा लगती है। तो अपन बात कर लें, भारत कुल लंबाई आपकी 4096.7 वर्ग किलोमीटर में है ना, यहां देख सकते हैं है ना। इसके बाद अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा इसी की लगती है, सबसे ज्यादा सीमा भारत से इसी की लगती है। सबसे ज्यादा सीमा भारत से लगती है। कितने राज्य, तो राज्य देख लो भैया, राज्यों में आप यहीं आ जाओ दोबारा से। तो बांग्लादेश भारत से सबसे ज्यादा सीमा रेखा लगाता है, 4096.7 किलोमीटर में सबसे ज्यादा सीमा भारत से ही है ना। इसकी राजधानी क्या है, ढाका है। मुद्रा इसकी टका है, ठीक है ना दोस्तों। कुल राज्य कितने लगते हैं, इससे सीमा कितने राज्यों की लगती है, तो कुल मिला के लगती है 5 की। पश्चिम बंगाल की लगती है, पश्चिम बंगाल की दोस्तों सबसे ज्यादा लगती है। तो पश्चिम बंगाल 1 हो गया, असम दूसरा हो गया, मेघालय तीसरा हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तीनों तरफ से बांग्लादेश घेरे हुए है, यानी बांग्लादेश तीनों तरफ से त्रिपुरा की सीमा को घेरे हुए लगी हुई सीमा है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि ये तीनों ओर से घेरे हुए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका स्थलीय भारत की स्थलीय सीमा वाला पार्ट कंप्लीट होता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय श्री राम, जय भीम और राम राम, जय श्री कृष्णा। सब लोग मस्त रहें, अच्छा पढ़ें। धन्यवाद दोस्तों।